वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। वी हैव डॉक्टर तारिक समीउल विद अस, जो कि डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। उनसे पहले हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे इस वेलफेयर के हवाले से, जिसमें डिसेबल ऐसे अफराद हैं जो कि उनको अकोमोडेट किया गया है, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए ये इदारा काम कर रहा है। और कब से काम कर रहा है उन्होंने हमें बताया कि 25 साल से ये इदारा इनको सर्व कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि जिस तरह से आप अभी पहले बात कर रहे थे कि आप बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने गवर्नमेंट से भी राब्ता करने की कोशिश की और वहाँ से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह से रिस्पांस मिलना चाहिए था। अब बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अपना डोनेशन वहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मदद करें, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि सही तरीका कार क्या है, या एक होता है कि वो क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है। तो मैं चाहूंगी कि इस हवाले से हमें बताएं कि किस तरह से आपकी इस वेलफेयर से राब्ता किया जा सकता है। जी, बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है और बड़े वक्त की मुनासबत से पूछा गया है। एक्चुअली ना, जैसे कराची जो है वो बड़े दरिया दिल लोगों का शहर है और यहाँ चैरिटी सबसे ज्यादा होती है, मगर जितने भी डोनर्स हैं उनको इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से और कहाँ जाकर चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बड़ा दिल खोल के देते हैं और उन लोगों की वजह से ही इस मुल्क में माजूर अफराद, गरीब लोग जो हैं वो जिंदगी के अयाम गुजार रहे हैं। बिल्कुल। तो इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी चैरिटी करने वाले मुमालिक में शामिल होती है, मगर उन तमाम मुखय्यरात को देम सेल्फ विजिट करना चाहिए। हम बीइंग अ डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, हम आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहे। हम कहते हैं कि पहले आए। आपका आना इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इनको मिलते हैं, जब आप इनकी जिंदगी के तजर्बा, किस तजर्बे से गुजर रहे होते हैं, जब आपके सामने ये शेयर करते हैं, तो इसके साथ साथ आपकी अपनी जिंदगी में भी काफी बेहतरी आती है। तो सिर्फ पैसे देना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप आए, विजिट करें डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन में। ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि आप हिल जाएंगे और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल। कि आपको अल्लाह ताला ने हाथ पांव हर उस नेमत से नवाजा है, उसके बावजूद भी हम इंसानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। तो वो मुखय्यर हज़रात जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, करने से पहले देखें, आए, विजिट करें, अपने हाथ से चीजें करें और उसकी ट्रांसपेरेंसी का बड़ा ख्याल रखा जाए कि वो जहां दे रहे हैं वाकई उन मुस्तहिक अफराद पर उनका दिया गया डोनेशन, ज़कात, क्या वो वाकई उस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। हम ये बात बड़े उससे कहते हैं कि जी हमने तो दे दिया, बाकी वो जाने और अल्लाह जाने। ये अच्छी बात है, मगर आपको भी अल्लाह ने ये वाली बसात अगर दी है तो आप खुद विजिट करें। तो मेरी आपकी ऑडियंस से सिर्फ ये गुजारिश है कि हम चाहते हैं कि पब्लिक जो लोग हैं, जो हम सब किसी ना किसी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, आए। अगर अपनी जिंदगी में रिलैक्सेशन हासिल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को रिट्रीट करना चाहते हैं या रीफ्रेम करना चाहते हैं, तो एक दफा आकर इन 150 लोगों से मिलें और आप जानेंगे अपनी जिंदगी के बारे में। फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। सर, तो मेरी तमाम मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि अभी हम आपको एड्रेस भी, जो लोग नहीं जानते, आप अगर गूगल करेंगे डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन तो आपको वो एड्रेस, लोकेशन सब आएगा। रिसोर्सेज के साथ नहीं, इंसान अपनी नीयत के साथ काम करे तो रिसोर्सेज की कमी नहीं आती। तो ये इदारा 25 साल से अपनी नीयत के बल पर ही ऐसे 150 अफराद की जिंदगी और ऐसे हजारों अफराद जो हैं वो इंटीरियर से लेके कराची से गिलगित तक लोगों की जिंदगियों में चेंज ला चुका है। हमारी पूरी वेबसाइट पे जाएं, आपको हमारी रिपोर्ट्स, चीजें मिलेंगी। आए, देखें, उन पे भी बिलीव मत करें। पहले आप आए, विजिट करें, इन बच्चों से मिलें और इनके से पूछें कि डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इनकी जिंदगी में चेंज करने के लिए क्या किरदार अदा किया है। देन जो आपको अच्छा लगे वो जरूर करें। वेरी राइट। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो अभी आपके पास स्टाफ है डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन में, ये वॉलंटरली काम कर रहे हैं या फिर आप लोगों की जानिब से हायर किया गया एक प्रोफेशनल प्रॉपर स्टाफ? देखिए मैडम, क्वालिटी की तो प्राइस होती है ना। राइट। हम वॉलंटियर से पूछ तो नहीं सकते कि उसने क्या किया, वो जब दिया जाएगा आएगा चले जाएगा। और मजीद बात, डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन ना डीपीओ, डीपीओ का मतलब होता है डिसेबल्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 80% जो लोग हैं वो खुद डिसेबल हैं। ओके। और दे आर एम्प्लॉयड, दे आर बीइंग पेड फॉर देयर सर्विसेज।
यानी वहां पे भी जो लोग आते हैं, जो सीखते हैं, वहां पे लर्न करते हैं, वो उस इदारे का हिस्सा भी बन सकते हैं, वहीं पे उनको जॉब भी मिल सकती है। बिल्कुल बन सर, मैं बता रहा हूँ कि 80% जो ऐसे लोग हैं जो जो यहीं से व्हील चेयर सीखे हुए हैं। यूजर्स हैं, बिल्कुल जो वहीं से सीख कर वहीं पर जॉब करते हैं, सैलरियां लेते हैं, उनके पास अल्लाह का शुक्र है गाड़ियां हैं, वो आते हैं अपने घरों से बाइक स्टार्ट करके इधर आके जॉब करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, शादियां की हैं, बच्चे हैं, दे आर हैविंग अ वंडरफुल लाइफ। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि दुनिया भर में ऐसे बच्चे जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन भी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, तो यहाँ पे आपने स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ काम किया हुआ है जहाँ पर? जी जी। पाकिस्तान का पहला डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है कश्मीर रोड पे, जो ओके। डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की कंसल्टेंसी से बना है, हम्म। केएमसी की जगह पे उसको तामीर किया गया है। वहां पर स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन पर काम करते हैं। अभी हम मार्च में जो है वो फ्रांस गए हुए थे एबी ओलंपिक्स के लिए, जहां से पाकिस्तान ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं हम्म। वो लाए हैं, और इस इदारे के बच्चों ने 2 ब्रॉन्ज मेडल फ्रांस से पाकिस्तान के लिए जीते हैं। हम्म। तो तारिक साहब, तो आप दे क्या वेरी समझ मच प्रोडक्टिव। जी तारिक जी। साहब, ये तो बहुत बहुत बड़ी कामयाबी आपके इदारे की कि ऐसे बच्चे जिनको आप लोगों ने तालीम दी, एजुकेट किया, उनको रहना सिखाया, इंडिपेंडेंट लिविंग का एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो है वो आपने इस माशरे में मुतारिफ करवाया, और ये बच्चे सीखते हैं और फिर उसके बाद दुनिया भर में जाके रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फिर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी तादाद में, जब हम किसी भी शाहराह से गुजर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, हर दूसरे सिग्नल पे हमें कुछ भिखारी नजर आते हैं, और वो भिखारी जिनकी डिसेबिलिटी भी दिख रही होती है। ये अफराद क्यों नहीं ऐसे इदारों का रुख करते और वहां जाके अपने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करते, और अपने जो जिसे कहते हैं ना, अपनी सेल्फ उस पे काम करते? क्योंकि आपकी अगर कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, आप दुनिया में जाके आप खुद कमाओगे, खुद काम करोगे, और दुनिया में आपकी एक इज्जत बढ़ेगी इससे। जैसा कि आपने सिग्नल्स पर माजूर अफराद की बात की, उसमें से 80 से 70-80% लोग वो हैं जो खुद से शो करते हैं कि वो डिसेबल्ड है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है इस काम में। ये एक माफिया इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है, जो ये बच्चों से माजूर अफराद बना के काम किया जाता है। जो वाकई अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, उनके लिए डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की सर्विसेज हमेशा जो है वो खुली रहती हैं, वो लोग आते हैं। तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है जी। से सिग्नल्स पर जो बैगर्स हैं, ये जो चीजें हैं, इनको रोकथाम अगर वो करें तो शायद वो लोग भी खुद बेहतर होने के लिए, जब वो इतने पैसे कमा लेते हैं एक सिग्नल से, तो उनको क्या जरूरत है कि वो कोई जॉब करेंगे। खाना उनको हमारे शहर में हर जगह फ्री मिल जाएगा, तो आई थिंक उनके लिए तो बहुत अच्छा एक चीज है, तो वो क्यों ऐसे काम को छोड़ेंगे। तो ये गवर्नमेंट को इस चीज का फैसला करना पड़ेगा कि जो सिग्नल्स बेकारी हैं या जो ये प्रोफेशनल बैगर्स हैं, इनकी रोकथाम के लिए इकदाम करने पड़े। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी, वो ये कि जैसे हम देखते हैं कि कोई डिसेबिलिटी होती है, खुदा न खास्ता आप किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, और उसमें आप अपने जिस्म का कोई हिस्सा या किसी माजूरी का शिकार आप हो जाते हैं, तो उसमें लोग जो हैं वो एक मेंटल ट्रॉमा से बहुत गुजरते हैं। उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक कर जाता है, वो सोसाइटी में उस तरह से मूव नहीं कर पाते जैसे वो पहले थे। ऑब्वियसली एक परफेक्ट आदमी जब वो चल फिर रहा हो, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से ऑपरेट कर रहा हो, उसके बाद जब किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाए, तो एक वो चीज़, उस ट्रांजिशन से गुजरना वो बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए कोई काउंसलिंग के लिए जब ऐसे कोई... बिल्कुल जी जी, वो ही मैं जानना चाह रही थी। इवन के एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से इधर हैं, वेल ऑफ फैमिली से, सारी चीजों के बावजूद वो ट्रॉमा में रही है, मगर आज वो हमारे इसी इदारे में जो है वो हाउस ऑफिसर की जॉब भी करती है। हमने उसको ट्रॉमा से निकाला। इशू ये है ना कि एक नॉर्मल लोगों में एक ऐसी डिसेबिलिटी आ जाए तो वो परेशान रहेंगे, मगर जब वो डिसेबल पर्सन 100-150 डिसेबल्ड में आएगा तो वो फील करेगा कि यार मैं इनसे बेहतर हूं, तो मुझे रोना नहीं चाहिए, तो मुझे भी इनकी तरह जिंदगी गुजारनी। ये तो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मैं किस बात के लिए परेशान हूं, मैं तो इनसे बेहतर हूं। बिल्कुल। तो ये डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, कि उनको ट्रॉमा से निकालता है, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को व्हीलचेयर एक्सेप्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मसाइल वहां रहते हैं जब हम अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। जब आप एक्सेप्ट कर लें कि मुझे डिसेबिलिटी के साथ जीना है,
तो फिर जीने के लिए रास्ते निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। और इसमें हमारी सोसाइटी का आप कितना अहम किरदार समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा किरदार, जी माशरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखें बड़ा बेहिस माशरा है डिसेबिलिटी हमारा को, वैसे। देखें ये हमारे यहाँ तो बेहिसी का इंतहा है ना। मैं आपको बताऊं कि हमारा माशरा, हमारे माशरे में खास तौर पे ये अलार्मिंग साइन है कि कोई किसी भी वक्त डिसेबल्ड हो सकता है। वेरी राइट, ट्रू। आपको नहीं पता, आप घर से निकले हैं, आप गन पॉइंट पे गन शॉट हो सकते हैं, आप एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ जूझ सकते हैं। जी तो आपको हर वक्त हर चीज के लिए इस मुल्क में रेडी रहना है, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आने वाला लम्हा आपके लिए आपकी जिंदगी बदल के रखते हैं। तो हम माशरे को अपनी बेहिसी को छोड़ना होगा और ऐसे अफराद को एक्सेप्ट करना होगा कि अल्लाह ना करे कभी उनके साथ ये हो तो उन्हें भी लोग एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। तो अभी दुनिया भर से आपसे ऐसे मुखय्यर हजरात जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस नेकी में, वो राब्ते में हैं, जो राब्ता करते हैं और जी, डोनेशन। कुछ लोग राब्ते में हैं, उन्हीं की वजह से देखें सब कुछ चलता भी है। एंड DWA का जो डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का मोटो भी है, वी डोंट रन बिहाइंड द मनी। ओके मैडम, हम काम शुरू करते हैं, हमें नहीं पता पैसा कहाँ से आता है, जरूरतें कहाँ से पूरी होती हैं। लाइफ शो मस्ट गो ऑन, और 25 साल से ऑन है। जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि 25 साल से ये इदारा ऑपरेट कर रहा है, आप कब इस इदारे का हिस्सा बने, किस वक्त आपको ये ओहदा मनसब मिला कि आपको ये नेक काम करने में आपको हिस्सा मिला? मेरा ताल्लुक एक्चुअली डिसेबिलिटी सेक्टर से तो तकरीबन कोई 17 साल से है। जबरदस्त। मुख्तलिफ एनजीओ के साथ हमने काम किया। जावेद साहब जो फाउंडर हैं, हम सब डिसेबिलिटी मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। तो हम सालों से इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं। और ये डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं कोई गुज़श्ता 2 साल से इसका परमानेंट हिस्सा बना हूँ, वैसे मैं वॉलंटियरली, और हम साथ काम करते रहे। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक समीउल साहब, very आपने हमें वक्त दिया। और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी इस प्लेटफॉर्म से कि ऐसे अफराद जो डिसेबल हैं और उनके लिए ऐसे इदारे नाजरीन काम कर रहे हैं, उनको इनकरेज करना, उनको सामने लेकर आना, ताकि हम इस माशरे में रहते हुए अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें जो किसी महरूमी का शिकार हो जाते हैं। उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हम अपना किरदार किस हद तक निभा सकते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में से कुछ छोटी चीज़ें एक असाइड कर दें और ऐसे अफराद के लिए उनको डोनेट कर दें, तो नाजरीन क्या ही बेहतरीन हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपने रिस्क में से या अपने उसमें पैसे में से, पॉकेट मनी में से कुछ भी कोई चीज़ निकालेंगे, तो वो एक तो सदका भी आपका जाएगा और अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।